हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, कुंभ राशि एक्वेरियस साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ। फुल दिसंबर महीना आपका लव करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। रेस्ट ऑफ ईयर है गाइस 2022 का और ये आखिरी महीना है, तो इसलिए मैं इस बार आप लोगों को इस महीने में 15 to 15 डेज की रीडिंग नहीं दे रही हूँ, फुल मंथ्स की रीडिंग दे रही हूँ। जैसा कि जो मेरे चैनल पे हैं आपको मालूम होगा कि आपको एक ही साथ पूरे होल 1 मंथ की रीडिंग मिल रही है, बिकॉज रेस्ट ऑफ ईयर एंड लास्ट मंथ है। सो इसलिए अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं एक्वेरियस साइन को, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, डाइवोर्सी हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, सिंगल हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। जनरल एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू। जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है यहाँ पे डेथ। आपको जैसा कि मालूम होगा गाइस कि इस चैनल पे किस तरीके से रीडिंग होती है। यहाँ पे रीडिंग होती है वन साइडेड आपकी एनर्जी, सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेक करते हैं, मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, चलिए कार्ड शफल करते हैं। कार्ड अगर आपको कार्ड शफलिंग बोरिंग लगती है तो आप वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं, कंटिन्यू अपनी रीडिंग आगे देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी 3 more टाइम। टू मोर टाइम। वन मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर एक्वेरियस साइन। रेस्ट ऑफ ईयर 2022 दिसंबर महीना कैसा रहने वाला है? लव, करियर, हेल्थ, डिवाइन गाइड प्लीज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज मैं इस रीडिंग के बाद 2023 की होल ईयर की रीडिंग लेके आने वाली हूँ आप सभी के लिए। अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। वी हैव 9 of Wands, 6 of Pentacles, Page of Wands, Strength, Page of Swords, 10 of Swords and underneath है यहाँ पे 3 of Pentacles। ओके, चलिए ये हमने आपके पर्सन के लिए कार्ड, ये हमने आपके लिए कार्ड ले लिए हैं। अब मैं आपके पार्टनर के लिए कार्ड लेने वाली हूँ। ओके, आपके पर्सन के लिए मैंने बोला तो हो सकता है कुछ आपकी एनर्जी में आपके पार्टनर की भी एनर्जी मैच हो, वाइस वर्सा यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज ऐसा मैंने बोला है तो डेफिनेटली ये चीजें हो सकती हैं। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ जा सकती है। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। वी हैव 10 of Pentacles, ओके, एंड Page of Swords, we have Knight of Pentacles। आप दोनों के लिए सिमिलर कार्ड कुछ कुछ मैच कर रहे हैं, आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी। इसीलिए मैंने बोला ना पहले, अगर मैंने बोला है आपके पार्टनर की एनर्जी तो देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे भी है। वी हैव द टावर, ओके, स्ट्रेंथ, देखिए स्ट्रेंथ भी आ गया, आपके लिए भी है स्ट्रेंथ यहाँ पे। वी हैव द चैरियर, ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे हमारे पास दी एम्प्रेस। ओके फाइन, तो चलिए हमने कार्ड कलेक्ट कर लिए हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे राशियों की। आप ये राशियां वो हो सकती है गाइस जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, उनकी राशि, या तो जो आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं वो राशि, या जो आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। राशियां यहाँ पे है वर्गो साइन, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, सिंह साइन बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, साथ में अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है।
कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, जिसमें मैंने वर्गो आपको स्ट्रांगली बताया, कैप्रिकॉन भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, एक्वेरियस की एनर्जी है, सजिटेरियस की एनर्जी है, एंड साथ में यहाँ पे गाइस लियो साइन बहुत स्ट्रांग है, मैं आपको बार बार बोलूंगी। स्कॉर्पियन की भी एनर्जी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ये भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इतनी एनर्जियां काफी स्ट्रांग है। राशियां मायने नहीं रखती है, मायने रखता है मैसेजेस। आपको मैसेजेस जो सबसे ज्यादा रेजोनेट हो जाए, समझिए वो रीडिंग आपके लिए ही है, वो मैसेज आपके लिए है। आपसे स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस साइन। सबसे पहले आप सभी के लिए मैसेज जाएगा, चाहे आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, जैसे भी हैं, आप सभी के लिए मैसेज जाएगा। अभी तक अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम से कुछ जस्टिस चाहते थे, कुछ न्याय चाहते थे, आप अपने लिए, खुद के लिए, आपके साथ अगर कोई चीज अनफेयर सी चीजें हुई थी, आपके हक में नहीं हुई थी और आप उसका न्याय चाहते थे, डिवाइन से प्रे करते थे, प्रयास करते थे, बट वो चीजें नहीं हो पा रही थी, काफी लॉन्ग टाइम हो गया। कुछ लोगों के लिए 3 साल, 6 साल, बहुत टाइम से आपका ये वर्क अटका हुआ है। ये आपका पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है। लाइक जैसे आपका हो सकता है फाइनेंस में, आपके कहीं फाइनेंस बहुत स्ट्रांग तरीके से अटक गया हो, किसी को आपने दिया है वो अमाउंट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, या तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और उनके साथ आपका रिश्ता अचानक से खत्म हो गया, किसी डिसीजन, आपके डिसीजन लेने से या तो इनके डिसीजन लेने से, या तो आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग से वो रिश्ता अचानक से खत्म हो गया। 3 साल का रिश्ता हो सकता है, 6 साल का रिश्ता हो सकता है, या फिर कुछ महीने का हो सकता है, लेकिन अचानक से खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? हो सकता है यहाँ पे कुछ आपके भी तरफ से गलती हुई होगी। ओके, जस्टिस कार्ड हमेशा 2 तरीके से आता है। एक, अगर आपने किसी के साथ अनफेयर सी चीजें की हैं, उनको सेटिस्फाइड मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा और आपको वो कर्म जो आपने गलत किए हैं उसे पे करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, आपके साथ किसी ने धोखा दिया है, चीट किया है, तो वो जस्टिस आपको मिलेगा, उनको उसको कर्म भरने पड़ेंगे। तो अब आप रेडी हो जाइए, ये महीना, रेस्ट ऑफ ईयर का ये आखिरी महीना, दिसंबर महीना, रेडी हो जाइए कि अब आपको आपके कर्म के फल मिलने वाले हैं। ये जो जस्टिस है, क्योंकि सबसे पहले कार्ड आया है, यानी कि आपके हक में चीजें अब होने वाली हैं। ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ जिनको ये मालूम है कि आप सत्य हो, आप राइट हो, आपने किसी का अहित नहीं किया, आपने किसी का दिल नहीं तोड़ा, आपने किसी को हर्ट नहीं किया, किसी को चीट नहीं किया, आप अपने तरफ से एकदम सही थे, न्यायपूर्वक थे, तो डेफिनेटली ये जो जस्टिस होगा आपके लिए होगा। बट अगर आपने ऐसा नहीं करके इनके साथ कुछ गलत किया है, आपने कोई गलत डिसीजन लिया जिसकी वजह से अगला हर्टेड हुआ, आपकी वजह से कोई दुखी हुआ, आपकी वजह से कोई रोया, तो वो अब आप रेडी हो जाइए, उसके कर्म आपको मिलने वाले हैं। रेडी हो जाइए, अपने आपको स्ट्रांग बना लीजिए। ये सभी के लिए मैसेज है। अब जो जैसा समझ रहा होगा उस तरीके से आप रिसीव करिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर आपके घर में किसी की हेल्थ इश्यूज है, जैसे आपके मदर की या फिर आपके ही या फिर आपके पर्सन की, तो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। आने वाले कुछ ही दिनों में 9 to 10 डेज या तो इसी महीने में वो जो भी हेल्थ इश्यूज है, अगर आपको बहुत डर लग रहा है उस हेल्थ इश्यूज को लेके, तो उसमें अचानक से रिकवरी हो जाएगी और कोई बहुत बड़ी मेजर चीजें आपको नहीं दिखाई देंगी। सब कुछ बहुत नॉर्मल हो जाएगा। जिसका आपको डर लग रहा है वो डर खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें, बस डिवाइन से प्रे करें और जो भी सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन को बैलेंस करके रखिए। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा साइलेंट भी रहने की जरूरत नहीं है। जितना बैलेंस करना है उतना बैलेंस करिए, खुद की भी एनर्जी पे, औरों की भी एनर्जी पे, हर एक चीज की एनर्जी पे। ओके, दूसरी चीज, अपने इंट्यूशन की सुने। आपका माइंड जो कह रहा है, आपका इंट्यूशन जो कह रहा है कि हाँ इस चीज के लिए ये काम करना है, तो वो काम करिए। बहुत ज्यादा टेकन टाइम मत लीजिएगा, नहीं तो डिले हो सकता है। ओके, बात करते हैं उनके लिए गाइस जो लोग अभी अपना नया घर खरीदे हैं या तो खरीदना चाहते हैं, साइन कर रहे हैं अगर किसी पेपर पे तो ध्यान पूर्वक करिएगा। किसी को पैसा दे रहे हैं अगर, तो थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा, पैसे फंस भी सकते हैं आने वाले टाइम में, ये भी है। अगर आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज है, ये थर्ड पार्टी इशू आपके हो सकता है वर्क प्लेस में हो, जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वहां पे कोई इंसान है जो आपके हर एक वर्क में मीड में आ जाता है, बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से आपके काम नहीं बनते। ठीक है, वो इंसान आपके ऊपर नजर रखता है, तो आपको भी यहाँ पे बनता है कि आप भी उसके ऊपर नजर रखें जिससे आपके काम बने। तो वो इंसान आपके जीवन से पकड़ में आ जाएगा या तो आपके जीवन से चला जाएगा। कोई भी थर्ड पार्टी है, चाहे आपकी लव लाइफ में, चाहे आपके
करियर में, पर्सनल प्रोफेशनल में वो इंसान आपको नज़र में आ जाएगा कि वो इंसान कौन है और उसके ऊपर आपको फतेह हासिल होगी। बात करते हैं उनके लिए गाइस, जिन लोगों का अभी लाइक जैसे कि कुछ दिक्कत चल रहा है, कोई चीज़ खत्म हुआ है, और ये क्या खत्म हुआ है, कोई एक्शन था आपने ही लिया था, ठीक है, मतलब पास्ट में आपने कोई एक्शन था, आपको लेना था, और लेकिन आप कंफ्यूज थे कि लूं कि ना लूं, और आपने वो एक्शन लिया। अब इस महीने में उस एक्शन की वजह से आपको पछतावा होगा कि आपने वो एक्शन क्यों लिया, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह से आपको लगेगा कि जिसके लिए आपने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि जिसके लिए आपने ऐसा किया, जिसको आपने आपकी वजह से ऐसा कुछ सहना पड़ा, अब आप चाहेंगे कि उससे आपकी मुलाकात हो, उससे आपकी बात हो, उससे आपकी मीटिंग हो, और आप अपनी सारी गलतियों को, सारी खामियों को उससे क्षमा याचना करेंगे और रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी चीजें खत्म करके नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको 2-4 लोगों से आप बातें भी करोगे कि क्या करना चाहिए, राय मशवरा लोगे अपने बड़ों से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली में। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी, अपने मन की, अपने इंट्यूशन की जरूर सुनिएगा। 10 लोगों से बातें करिए जरूर, लेकिन सुनिए अपने मन की। आपका मन, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, वो सही राह हमेशा दिखाती है, और उसको जरूर फॉलो करें। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आपको आपकी इंट्यूशन बोल रही थी कि आप ऐसा डिसीजन लो, आपने उस टाइम पे नहीं लिया, आप गलती कर गए, लेकिन आज आपको वो पछतावा हो रहा है। तो इसीलिए अभी आप फिर से अपने मन की सुने और उसके ऊपर डिसीजन लें, राइट डिसीजन लें, जिससे आपको आने वाले टाइम में जो भी आपको रियलाइजेशन हो रहा है उसे आप फील करें और सामने अपोलोजाइज करें, ठीक है। ओवरऑल अगर आपकी एनर्जी की बात की जाए इस महीने के लिए, तो आपका कोई ड्रीम पूरा हो रहा है घर का, आप कोई नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, आप अपने कोई ड्रीम जॉब को रिसीव कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, आपका कोई एम आप अचीव कर रहे हैं, सक्सेस अचीव हो रहा है आपको। कोई आपको फाइनेंस में, अगर आपने काफ़ी लॉन्ग टाइम से कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, उसका आउटपुट आपको दिखेगा। मेडिकल से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, या फिर आप लोग जुडिशियल फील्ड से अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, तो आपके हक में चीज़ें होंगी, आपको सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। कोई कोर्ट केस वगैरह अगर आपका चल रहा है, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, मैं फिर से बोल रही हूँ, जीत उन्हीं को मिलेगी जो सत्य हैं, जो सत्य के साथ है। अगर सपोज दैट गलत तरीके से भी जीत उनको मिल गई जो उसके हकदार नहीं है, तो वो बाद में फिर से चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी और उसी के हक में आएंगी जो उसको डिजर्व करता है। आपके पार्टनर की अगर बात की जाए, तो इनके जीवन में कुछ ऐसे साइकिल रिपीट हो रहे हैं जो कि बार बार ये फेस कर रहे हैं, और वो साइकिल का रिपीटेशन अब बहुत बड़े मोमेंट में चेंज होने वाला है। लाइक ये कह सकते हैं कि ये रिपीटेशन जो इनके जीवन में हो रहा था, शायद ये महीना आखिरी है, वो साइकिल आखिरी है, अब खत्म हो जाएगा और इनके जीवन में एक परिवर्तन होगा। लाइक कुछ लोगों के परिवार में ही कुछ परिवर्तित होगा, हैप्पी फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है ये परिवर्तन हो एक जगह से दूसरी जगह। किसी के बेबी बर्थ की गुड न्यूज़ इनके घर में आ रही है, या तो एक घर से दूसरे घर में प्रवेश दिखाई दे रहा है, या तो फैमिली में मेंबर की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। मैरिज दिखाई दे रहा है इनके घर में, आपकी तरफ मुझे उतना नहीं दिखाई दे रहा है, बट आपके पार्टनर के घर में मैरिज, शुभारंभ, बच्चों का आगमन, ये दिखाई दे रहा है। मेडिकल से रिलेटेड आपके भी यहाँ पे कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, इनके यहाँ पे भी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। इस चीज़ से सीरियस रहिएगा। अगर आपस में कन्वर्सेशन हो रहा है तो बात करके चीज़ों को शॉर्ट आउट करिए। स्टूडेंट्स के लिए मैंने पहले ही बता दिया है, इनकी यात्राएं बहुत होने वाली हैं, खास तौर पे इनके करियर से रिलेटेड। जो भी यात्राएं करेंगे, जो भी जर्नी करेंगे, उसमें इनको सक्सेस मिलेगा और उसका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। ये भी है यहाँ पे। हो सकता है अगर ये और आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो इनकी तरफ से भी एक्शन दिखाई दे रहा है कि आपसे मीटिंग करेंगे। काफ़ी स्ट्रांगली इनकी तरफ से 80 to 90% दिखाई दे रहा है, आपकी भी तरफ से 70 to 60% दिखाई दे रहा है कि आप भी इनसे मीटिंग करके बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे अगर सिंगल है, मैं उनकी बात बोलना चाहूँगी। अगर आप सिंगल हैं तो फर्स्ट मीटिंग हो सकती है बातों के थ्रू या तो फिर कॉलिंग के थ्रू। आपकी फर्स्ट मीटिंग यहाँ पे बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। कपल अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो कंसीविंग गुड न्यूज़ है, यहाँ पे बेबी कंसीविंग गुड न्यूज़ है, प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ है, ग्रोथ है, लव है, रोमांस है, ये भी है यहाँ पे।
ये भी चीज़ें हैं। इनके जीवन में 2 चीज़ें बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं आपसे भी ज़्यादा। पहला, कुछ एक ऐसा साइकिल जो इनके जीवन में बार बार रिपीटेड हो रहा था, चाहे वो करियर से रिलेटेड, चाहे वो लव से रिलेटेड, वो बहुत हाई लेवल पे चेंज होके स्टेबिलिटी के साथ इनको सक्सेस देगा। खास तौर पे करियर, अगर लव लाइफ में, रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसका ये बार बार सामना कर रहे थे और वो चीज़ें सक्सेस नहीं हो रही थी, तो ये एक आखिरी टावर मोमेंट इनके जीवन में है। वो टावर मोमेंट आएगा और इनके भी लाइफ में वो साइकिल खत्म होगा और एक खुशियों वाली हैप्पी मोमेंट स्टार्ट हो जाएंगी इनके भी जीवन में। ओवरऑल अगर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी की बात की जाए, कोई पुरानी सी चीज़ें खत्म होंगी जो बहुत ही मतलब कि आपके भी मन को उदास बना के रखी थी, इनके भी मन को, तो वो चीज़ें खत्म होंगी और उसी चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें नए सिरे से आगे स्टार्ट होंगी आप दोनों से जो को रिलेट करती हैं। ओके, तो ये है आप लोगों के लिए यहाँ पे रीडिंग। अब हम यहाँ पे आपके करियर के लिहाज से, हालांकि मैंने बहुत डीप में आपको बता दिया है, बट फिर भी और भी हम कार्ड्स देख लेते हैं करियर के लिहाज से आपके लिए एक्वेरियस साइन क्या है इस दिसंबर महीने में। एस ऑफ कप, 3 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग टीचिंग की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग स्टडी से रिलेटेड कुछ वर्क करना चाहते हैं, जैसे साइंटिस्ट से रिलेटेड, कुछ रिसर्च से रिलेटेड, उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, ये गुड न्यूज़ है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, आपका मैनिफेस्टेशन इस महीने पूरा हो जाएगा, सक्सेस हो जाएंगे। वीज़ा वगैरह का वेट कर रहे हैं तो कुछ दिन और रुक जाइए, 3 डेज या फिर 3 सप्ताह या फिर 1 महीना और टाइम लग सकता है आपके वीज़ा को अप्रूवल होने में। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू ऑफर आ रहे हैं रिलेटेड टू जॉब, और ये जॉब आपकी ड्रीम जॉब होगी जिसके आपने सपने देखे होंगे। कैसे आ रहा है ये आपको भी नहीं मालूम चलेगा, जैसे आपके लिए अचानक से हो गया, डिवाइनली हो गया, ऐसी चीज़ें हैं। तो करियर आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कुंभ राशि। जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की हैं अभी तक अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, करियर को आगे सक्सेस करने के लिए, उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत है। चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। जस्ट सेकेंड, वो कार्ड आ चुका है तो उसको हम ले लेंगे। आई थिंक 2 कार्ड है। चलिए 2 कार्ड लव लाइफ के लिए लेते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे अ ईयर फ्रॉम नाउ, दूसरा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो आपकी लव लाइफ में देखिए कुछ चेंज होने वाला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर, कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, कुछ ही सप्ताह में कुछ नए मोमेंट दिखेंगे, कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग लव लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए अभी से 1 साल के अंदर। करियर के लिए 1 कार्ड देखते हैं, वेट। अगर कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली तरीके से कई चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे एक जॉब है, एक बिजनेस है, दूसरा आप ट्राई करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, जल्दबाजी में एक्शन मत लीजिएगा। कुछ लोगों को अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है आपके करियर से रिलेटेड, वेट करिए, धैर्य रखिएगा, जरूर मिलेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग दिसंबर महीने की। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल को सपोर्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।